सही बच्चे लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया ना, है ना बच्चा? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आज हम क्लास को कंबाइन कर रहे हैं फॉर रीजंस पर्सनल, लेकिन स्टिल क्योंकि आप दोनों बैच में आपका सेम क्लास चल रहा था, तो इसलिए मैंने आपको क्लास को कंबाइन किया है। आई होप आप सभी को IUPAC नेम्स के बारे में प्रॉपर समझ में आया, राइट? है ना यस बच्चा? सर। यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, मैंने कल एक थोड़ा मिस्टेक बता दिया था, मैंने क्लास में एक मिस्टेक बता दिया था, लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने उसको सही किया, उसको सही नहीं करवाया। देखो कौन सा सर? हाँ बता रहा। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा BR, है ना, ये मैं आपका सेकेंडरी जी सर। होटल वाला बता रहा हूँ, सारे बच्चे B3 एंड B2 दोनों बैच की, क्योंकि B3 बैच ने मिस कर दिया, B2 बैच ने मिस कर दिया, कि मैं यहाँ पे थोड़ा गलत किया था मैंने। अब देखो इसका IUPAC ऐसा कॉमन क्या है बच्चों, क्या आएगा? आप में क्या बोलोगे? आप बोलोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, राइट? है ना, ये इसका क्या होगा, ये इसका कॉमन नेम आएगा, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम आएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसका IUPAC नेम से, तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे किया था, दैट इज 1 2 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, ऐसा मैंने किया था। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि देखो लॉन्ग चेन क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो ये 1 आपने गलत कर 2 दिया। 3 4, तो मैंने यहाँ पे गलती किया था, लेकिन किसी बच्चे ने उसको प्रॉपर देखा नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उसको, मैं आज क्या था, मैं आज बैच में देख रहा था कि मैंने क्या किया पढ़ाई करके, तो मैं नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, लेकिन किसी बच्चे उसको ध्यान से दिखा ही नहीं उसको प्रॉपरली। देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि आप सब फ्रेश माइंड से अपना केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन ये आपका भी जानना चाहिए। देखो थोड़ा आपको दिमाग, मैं क्या किया था, मैंने आपको यहाँ से किया, देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, ऐसे किया था, इसको मैंने 1 2 3 कर दिया था, लेकिन ऐसा है ना 1 हाँ 2 जी सर। 3 4, ये ऐसा आएगा। तो क्या आएगा बच्चों, क्या नाम है उसका? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसका 2 टू ब्रोमो ब्यूटेन, क्या इसका नाम होगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों में, लिखा था, मैंने ऐसा लिखा था, दैट इज 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल 1 प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन मैंने ये लिखा था, जो ये गलत है। अगर आप कल का नोट्स अगर आप प्रॉपर देखोगे, अगर आप है ना कल का नोट्स प्रॉपर देखोगे, तो मैंने ये लिखा था, लेकिन आपका आंसर ये आएगा। तो सारे बच्चे थोड़ा अपना माइंड को प्रॉपरली खोल के अच्छे से कीजिए, ठीक है ना? ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने प्रिपरेशन के बारे में। अब देखो हमने क्या देखा, अभी तो हमने ये देखा कि जो आपका अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उससे बोलते हैं RX, है ना? क्या बोलते हैं? हम उसको RX कहते हैं। तो क्या मैसेज लिखा है सर? 2 ब्रोमो ब्यूटाइल क्यों नहीं आता, क्यों नहीं हुआ सर? 2 ब्रोमो ब्यूटाइल, बेटा देखो ब्यूटाइल नहीं आएगा ना, वो आपका कॉमन नेम में आ जाएगा। ब्यूटाइल आप कॉमन नेम यूज करोगे, हम IUPAC में क्या यूज करते हैं बच्चों? ब्रोमो अल्केन यूज करते हैं। तो ब्यूटाइल कब आएगा बच्चों? जब आपका कॉमन नेम आएगा। अंकुश समझ में आ रहा है बच्चों? डन? अंकुश आ रहा है सबको? हाँ यस यस बच्चों, अब हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा आपका RX के बारे में, कि अल्कालाइड ऐसा होगा। हम देखो मतलब इसके बारे में पढ़े थे, दैट इज CH3 CH2Cl, हम इसके बारे में पढ़े थे। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि हम इसको बनाते कैसे, हम RX को बनाते कैसे, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। और एग्जाम में यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आपका बेसिक क्या आता है? आपका क्या आता है? आपका नेम रिएक्शन आता है। क्या आता है बच्चों? आपका नेम रिएक्शन आता है। तो जो नेम रिएक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज ठंडे दिमाग से प्रॉपरली समझना कि हम क्या करने वाले हैं। एक बार वो हो जाए फिर मेरे बच्चों, फिर आपका ये जो पार्ट है, ये जो आपका IUPAC पार्ट है, ये जो 5th वाला पार्ट है और जो 4th वाला पार्ट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम करेंगे, क्योंकि बस जब मैं आपका चैप्टर देख रहा था तो मुझे ये आपका काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये आपका जो पूरा पार्ट है बच्चों, क्या बच्चों? ये आपका NCERT में, ये आपका NCERT में दिया गया है। अब देखो बच्चों, लेकिन क्या है आपका हर एक नेम रिएक्शन का, हर एक जो रिएक्शन है उससे कुछ नाम है बच्चों, उससे कुछ नाम है जो कि NCERT में प्रॉपर लिखा गया नहीं है।
लेकिन मैं क्या किया बच्चों, मैंने उसको प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करके आपको मैं प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। अब देखो ये R का मतलब क्या बच्चों, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, क्या हो बच्चों, कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप होगा। OH मतलब क्या, आपका अल्कोहल होगा। तो अभी हम प्रिपरेशन कहाँ से करें बच्चों, प्रिपरेशन करें प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, मतलब कि हम अल्कोहल से RCl कैसे बनाएंगे, RHS बनाएंगे, हम वो पढ़ रहे, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है ना। अल्कोहल से हम कैसे बनेंगे, मतलब हम क्या देंगे बच्चों, फ्रॉम ROH टू RX, हम ये बनाने वाले हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे जो नेम है, ये आपका नेम रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रिएजेंट क्या आता है, हम यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ये बच्चों ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों पता चल गया तो मैं समझता हूँ आप कोई भी रिएक्शन एग्जाम में ना, आपका जो नेम रिएक्शन है, आप कोई भी रिएक्शन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। रेडी बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं रियल पार्ट फ्रॉम अल्कोहल। अब देखो अब क्या लिखा बच्चों, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, क्या ये लिखा बच्चों, हाइड्रोजन हाइड लिखा है बच्चों, मतलब क्या HCl की बात करें। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने आपका CH3 CH2OH लिया बच्चों, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम क्या है आपका इथेनॉल, ये इथेनॉल का नाम होगा बच्चों। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे उन्होंने HCl यूज किया और कौन सा रिएजेंट यूज किया बच्चों, एनहाइड्रस ZnCl2 बच्चों। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो आपका जो आपका HCl है, जो आपका HCl वाला पार्ट है और आपका जो ये पार्ट है, हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको लुकास रीजन बोलते हैं, जो कि आपके हिमाचल बोर्ड में भी और आपके एनसेट में दिया नहीं है, लेकिन आपके JW में आपको ऐसा नहीं पूछते बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें होगा क्या बच्चों, बहुत सिंपल रिएक्शन बच्चा, बहुत सिंपल है। अब देखो करना क्या बच्चों, कुछ नहीं, मैं आपको बेसिक ट्रिक बताऊंगा, आपको से करना है कुछ नहीं बच्चों, ये पार्ट। अब ये जो HCl है ये कैसे ब्रेक हो बच्चों, ऐसे ब्रेक हो ना, H+ और Cl-, हाँ या ना बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes. पढ़ो। अभी ये जो आपका CH3 CH2OH है, ये कैसे होगा, ऐसा होगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, हाँ या ना बच्चों, होगा। तो आप Yes. Yes. तो आप रिएक्शन कैसे ऐसा लिखोगे, दैट इज CH3 CH2Cl प्लस H2O। अब H2 कैसे बना बच्चों, यहाँ से OH में आया और यहाँ पे H+ आया, क्या बन गया आपका H2 बन गया। तो ये आपका ट्रिक है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, वो मैं आपको बाद में जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, ये आपको रिएक्शन से करना है, ठीक है ना। और आपको याद रखना बच्चों, अगर मैं मिक्सचर लेता हूँ किसका, कॉन्सेंट HCl का और आपका एनर्जेटिक का, उसमें क्या बोलते हैं, हम उसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, Yes, sir. एक बार बता दो फिर। Yes. अब देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपने क्या लिया है, अगर आपने ROH लिया है, RH मतलब क्या आपका होगा, आपका कितना बड़ा अल्काइल चेन होगा, प्लस HCl लिया है, OH लिया है, और आपने रिएजेंट क्या डाला बच्चों, वहां पे डाला है, वहां पर आपने रिएजेंट डाला आपका HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, उसको हीट किया बच्चों। तो इसमें क्या बने बच्चों, इसका आंसर क्या है बच्चों, आपका इसका आंसर क्या आएगा, दैट रिएक्ट में आपका बनेगा आपका RCl प्लस H2O, क्या बने आपका, दैट इज आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा, और क्या बनेगा बच्चों, और आपका वाटर बनेगा बच्चों, आपका वाटर बनेगा। और मैंने क्या बोला बच्चों, ये जो रिएजेंट है, ये जो आपका रिएजेंट है बच्चों, हम इससे क्या बोलते हैं बच्चों, हम इससे कहते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रीजन। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, अभी एनसीईआरटी में आपको ऐसा दे दिया, आपको एनसीईआरटी में ऐसा डाट दे दिया, इसका नाम नहीं लिखा गया है, समझ बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन है वो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, कब क्या आएगा बच्चों, समझिए मेरी बात सारे बच्चे, डन। Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, अभी हम आगे बढ़ते, देखो ये पार्ट, अब ये पार्ट हो गया। अब देखो इस पार्ट की बात करते हैं, ये पार्ट देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया बच्चों, हमने यहाँ पे लिया है टर्शरी बुटाइल अल्कोहल। देखो मैं क्या बोलता, पहले बोलता था ये पार्ट, ये आपका हर जगह पे काम आएगा, हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, टर्शरी बुटाइल बोलते हैं। उससे कोई भी ग्रुप लगाओ, अगर आपका हैलोजन है तो क्या होगा, टर्शरी बुटाइल हैलाइड होगा, और अल्कोहल तो क्या होगा, अल्कोहल आ जाएगा। अब देखो अब ये पार्ट देखो, अब ये क्या बच्चों, ये आपका HI वाला पार्ट है, और यहाँ पे Ki दिया, और आप यहाँ पे H3PO4, यहाँ पे आपका H3PO4 दिया बच्चों, यहाँ पे आपका H3PO4 दिया बच्चों,
तो इसमें क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों से हेलोजन कौन सा बच्चों, आई आपका हेलोजन है, तो कैसे होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, ये आपका H प्लस आएगा और ये आपका I माइनस आएगा बच्चों, हाँ या ना, कैसे ना बच्चों। Yes, sir. अब देखो, अभी कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होता है बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, राइट, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा और क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा OH माइनस बनेगा और ये आपका C पॉजिटिव बनेगा, हाँ या ना बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes. अब देखो, तो ये क्या बना बच्चों, ये क्या बना, ये बना आपका टर्शरी कार्बोकटन, क्या बना बच्चा आपका, टर्शरी कार्बोकटन बना। अब देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ही आता है, जब हम कार्बोकटन की बात करते हैं उसका मतलब क्या होगा, आपका टर्शरी मतलब क्या होगा, आपका 3 मिथाइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी मतलब क्या होगा, आपका 2 मिथाइल ग्रुप होगा, और प्राइम मतलब क्या होगा, 1 मिथाइल ग्रुप, क्यों, 2 आपका H हो जाए, पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हम देखा। अब देखो होता क्या है, जो आपका टर्शरी है वो सबसे स्टेबल है, फिर आपका सेकेंडरी आता है और फिर आपका प्राइमरी आता है। अभी आपके मन में ये सवाल आना चाहिए बच्चों कि जो आपका टर्शरी कार्बोकटन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये मुझे कौन बताएगा, तो ट्राई करो बच्चों, कौन बताएगा। ठीक है, हम्म, रिएक्टिविटी कम है उसकी। नहीं, दूसरा कोई आंसर बोलो बच्चों, ट्राई करो बाकी सारे बच्चे। अब देखो, ये मैं आपको कार्बोकटन बता रहा हूँ, तो टर्शरी कैसा ऐसा हुआ, टर्शरी सर वाला पार्ट, क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप इंक्लूड करता है। और तो अच्छे से बता सकते हो मुझे, ये आपका टर्शरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये आपका सर प्राइमरी टर्शरी हो में आपने बताया कि कार्बोकेटाइंस ना, तो वो मतलब 2 एल्काइल ग्रुप कंटेन करेंगे इसलिए। अब देखो, अब सर सिंपल उसमें कम हिंड्रेंस ज्यादा हिंड्रेंस होती है। हिंड्रेंस अलग है, अब देखो मैं जो बता समझो, ठीक है। अब देखो, अभी क्या बोला है, कार्बोकटायन है, मतलब क्या बच्चों, कार्बन ग्रुप क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है ना? हाँ पॉजिटिव चार्ज, नहीं मेरी बात सुन, देखो अब मान के चलो कि केशव है, ठीक है ना, केशव बच्चे, ठीक है ना, अभी केशव ने क्या 10,000 रुपया लॉस कर दिया, सपोज करते एग्जाम्पल, 10,000 रुपया लॉस कर दिया, मतलब क्या आ जाएगा उस पर, केशव पॉजिटिव हो जाएगा, उसे लूज कर दिया ना, तो जो लूज करता क्या करता है, यस पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखो, अब मान के चलो केशव को स्टेबल बनना है, तो स्टेबल कब बनेगा बच्चों, जब उसको कोई पैसा देगा वापस, जब उसको कोई पैसा देगा। अब सिंपल से आती है, अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कार्बोकटायन मतलब कि क्या है बच्चों, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कमी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कमी है। अब देखो मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो अब क्या बोलोगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप आएगा उतना ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, अब देखो ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ गौरव बोलो बच्चा, गौरव बोलो, हेलो गौरव, गौरव, माइक ऑन था सर बट आवाज नहीं आई। ओके कोई बात, फाइन। और तो यहाँ इसके पास 3 देने वाले पार्ट है। अब देखो सेकेंडरी में क्या आएगा बच्चों, देखो ये देगा और ये देगा, अब एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दे नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। प्राइम में कैसा होगा, ऐसा होगा बच्चों, यहाँ पे 2 H आएगा और यहाँ पे एक R आएगा, R क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा बच्चों, सबसे स्टेबल क्या है, आप क्या बोलोगे, जो टर्शरी है, आप क्या बोलोगे, जो टर्शरी है क्या बच्चों, वो आपका ज्यादा स्टेबल है बच्चों। इतना पार्ट से बच्चों समझ में आया कि हमने ये वाला पार्ट कैसे किया, ओके। यस सर। अब ये वाला पार्ट देखो, अब देखो ये वाला पार्ट क्या होगा। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका रिएजेंट है, क्या बच्चों, Ki प्लस H3PO4, ठीक है ना। अब क्या बच्चों, ये ये क्या जाएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो क्या बच्चों क्या बनेगा, ये आपका CH3 ये I बन जाए और आपका वाटर बन जाए बच्चों, तो क्या हो बच्चों, ये बन जाए आपका टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। आई गेस वाला पार्ट सिंपल है बच्चों, ये हार्ड वाला पार्ट नहीं है, राइट। यस सर। यस सर समझ में आया कि नहीं बच्चों। देखो अभी आपको ये जो रिएजेंट है इसको मत देखो, यस सर आ गया। अब ये वाला पार्ट देखो, इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा तो क्या होगा, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। अच्छा ये कैसा होगा, ये H है और ये I है, कैसा बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, आयोडीन ज्यादा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ये बनेगा आयन नेगेटिव, ये बनेगा आयन पॉजिटिव, तो क्या होगा,
नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पास जाएगा, तो ये पार्ट बन गया। तो क्या बनेगा, ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। कब होगा ये, क्या बना आपका टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया बच्चों। ये पार्ट सारे बच्चे समझ गए? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड विद अल्कोहल इन द ऑर्डर ऑफ दैट इज, अच्छा क्या बच्चों, अच्छा आपका जल्दी रिएक्शन देगा, फिर आपका HBr आएगा, फिर आपका HCl आएगा बच्चों। तो मतलब क्या होगा, अगर मैं लेता ये पढ़ लेता, अगर मैं लेता एक HCl लिया मैंने, एक आपका HBr लिया और आपका एक HCl लिखा, तो इन सब में से सबसे पहले रिएक्ट कौन सा क्या करे बच्चों, जो आप आई है वो आपका जल्दी रिएक्ट। क्यों बच्चों, क्यों करेगा, देखो सिंपल सी बात, देखो आई और हाइड्रोजन का साइज कैसा बड़ो, हाइड्रोजन साइज बड़ा साइज है, राइट। तो क्या होगा, ये जो आपका जल्दी निकल जाएगा, अगर जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या होगा, आपका जल्दी अटैक करेगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ऐसा होगा, तो क्या ऑर्डर कैसा होगा बच्चों, आपका HI जल्दी रेट करेगा, रिपीट करना है ये वाला। BR होगा, फिर आपका HCl होगा। बोलो क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो? सर अच्छा है, स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होगी? हाँ HI की रेट ज्यादा आएगी बच्चे, ये आपका ज्यादा आएगा। ऐसा तो क्यों आएगी? क्यों आएगी, अच्छा ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे समझो, देखो यार देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ध्यान समझना, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो आपका जल्दी, अब देखो सिंपल जाते हैं, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर क्या आता है, आयोडीन आता है, राइट, ऐसा आता है ना। अब देखो ऊपर से जो क्या होता है बच्चों, साइज क्या होता है, बढ़ता है घटता है, अब क्या बोलोगे आप, साइज क्या बोलोगे आप, बोलोगे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, है ना। अगर साइज बढ़े मतलब क्या होगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे आपका I है, राइट। तो क्या इसमें जो टूटेगा, अब देखो एसिड क्या होगा, पानी में तो क्या होगा H+ निकलेगा, तो ये सब ब्रेक होगा बच्चों। तो कौन जल्दी ब्रेक कर पाएगा, ये देखो एक का साइज बहुत बड़ा है, एक का साइज बहुत छोटा है, तो क्या होगा, जो बड़ा उसका साइज छोटा है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, ये आपका जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये जब का जल्दी अलग हो तो क्या, ये जल्दी रिएक्ट करेगा बच्चों। तो ये इसका रिएक्शन, इसका रीजन है बच्चों। और क्या बोलो बच्चों, देखो अच्छा क्या बच्चों, अच्छा आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू HCl, समझे बच्चों। देखो अब ये आपका HCl है और ये आपका HI है, तो अगर पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे HI आपका स्ट्रॉन्ग, HI आएगा। यस सर। क्यों बच्चों, देखो साइज बड़ा है तो जल्दी अलग हो जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा। तो होता क्या बच्चों, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चों, जो आपका पानी में जल्दी H+ को रिलीज कर पाए, मतलब कि जो उसको जल्द तोड़ पाए, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। डन। सर इसका मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी वो टूट जाएगा। वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। सच पड़ा बच्चों ये पार्ट? यस यस सर। सर। अब देखो क्या लिखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन कैसा होगा बच्चों, कैसा आएगा, देखो जो आपका टर्शियर क्या होगा बच्चों, जो आपका टर्शियर अल्कोहल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर आपका प्राइमरी आएगा। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है सारे बच्चे। तो इतना पार्ट, ये जो पार्ट है आपको पता होना चाहिए, ऐसा समझे बच्चों। डन। यस सर। देखो Yes, आपको sir. धीरे धीरे आप देखो, आप जितना बता रहे हो आप लोग समझो, धीरे धीरे आपको और भी समझ में आएगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। ये पार्ट अब ये पार्ट, अभी क्या लिखे बच्चों, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, क्या बोला आपको, फॉस्फोरस हैलाइड बोला है। या तो क्या बच्चों, या तो आपका PCl5 हो सकता है, या तो आपका PCl3 हो सकता है, वैसे क्या हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा है द PBr3 and Pi3 are usually generated in C2 by the reaction with the red phosphorus with the bromine and iodine respectively, ठीक है ना। तो देखो ये पार्ट देखो कैसा बनता है, ये पार्ट देखो बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, देखो ये आपका अल्कोहल है, सर C2 क्या? ये आपका रिएक्शन में आपको मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बताऊं, ठीक ना। देखो ओके सर। हाँ बताओ, डोंट वरी, सब बताओ, डोंट वरी, सब बताओ, ठीक ना। PBr से देखो मतलब कि आपका ट्राइब्रोफॉस्फेट प्लस I3, उसमें क्या बोलेंगे बच्चों, उसमें वो आपका C2 कहते हैं, ये नाम है खाली आपका। जैसे बोलूंगा आकांक्षा है, एक ऐसा नाम है, तो C2 का आपका एक नाम है बच्चा, मिक्सचर, जो मिक्सचर उसको हम C2 कहते हैं, ठीक है ना। अब ये पार्ट देखो बच्चों,
ये क्या बच्चों, ये आपका इथेनॉल है, और क्या है बच्चों आपने यूज किया, आपने PCl5 यूज किया, तो क्या बना बच्चों, सिंपल वाली पार्ट है, आपका CaCl पार्ट बन गया, और क्या रिएजेंट क्या निकला बच्चों, POCl3 निकला और आपका HCl निकला। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखो जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम पेंटा फ्लोराइड यूज करेंगे, डोंट वरी बच्चा, मैं आपको सब बताऊं, डोंट, एक बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो किसमें क्या आएगा, किसमें आपका क्या आएगा वो समझो। देखो ये पार्ट, अगर हम क्या करते हैं PCl5 यूज करते क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एक आपका RX बनेगा, प्लस आपका POCl3 बनेगा, प्लस आपका HCl बनेगा। एक अब जब आप PCl5 यूज करोगे, लेकिन जब क्या होता है बच्चों, जब आप क्या करते हो, जब आप PCl3 यूज करते हो, तो वहां पे क्या बनता है बच्चों, वहां में क्या होता है, वहां पे आप हम क्या लेते हैं, हम 3 मोल अल्कोहल लेते हैं, और आपका 3 मोल अल्कोहल, और आपका ये बनता है बच्चों, क्या बनता है आपका H3PO3 बनता है बच्चों। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ ये पार्ट, अब ये पार्ट देखो क्या बोला, देखो देखो, जब हम ये देखो यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पर अच्छे से पता चलेगा। सर वो वाला निकालना था एक बार हाँ, फिर से। बता दोनों बता ये देखो, ये रिएक्शन दिख रहा है बच्चों, ये रिएक्शन दिख रहा है सारे बच्चे। यस अब देखो, अब यहाँ पे क्या यूज कर, देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो क्या बोला आपका, 3 मोल अल्कोहल, 3 मोल अल्कोहल आएगा, और क्या आएगा बच्चों PX3। अब X क्या होगा बच्चों, या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन, मतलब आप यूज करोगे, मतलब ये यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, या तो आप PCl3 यूज करोगे, या तो आप PBr3 यूज करोगे बच्चों, या तो यूज करोगे। जब आप ये यूज करोगे तो क्या बने बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका बनेगा RX बनेगा, प्लस आपका H3PO3 बनेगा। राइट बच्चा, ये पार्ट समझ गए सारे बच्चे, डन। यस यस सर यस सर। सर अगर BR वाला हुआ तो, क्या बोला बच्चा, क्या बोला आपने, बोलो। अगर BR वाला हुआ तो BR जुड़ेगा। अब देख मान के चलो, ये पार्ट है, मान के चलो आपने ये लिया PCl3 यूज करो, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका Cl बनेगा। अगर आप लेते हो PBr3 लेते हो, तो क्या बने बच्चों, RBr बनेगा। ऐसा, अब समझ पड़ा बच्चों। सर अब यहाँ ये पे 3 आएगा, 3 RBR आएगा। हाँ मत देखो, देखो मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो यहाँ पे आपका 3 मोल आएगा, राइट, 3 मोल तो आएगा, वो नोट, वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं कहने का मतलब क्या बच्चों, ये जो आपका बाय प्रोडक्ट है, ये आपको पता चलना चाहिए कब में क्या बनने वाला है। देखो अगर आप ये लेते हो तो क्या होगा, ये बनेगा, अगर आप क्या लेते हो, अगर आप PCl5 लेते हो क्या बनेगा आपका POCl3 बने, और आपका HCl बने, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आप हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को बना रहे हैं, ये आपको पता चल गया है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, जो आपका रिएजेंट्स हैं, आप रिएजेंट्स में से क्या क्या बन रहा है वो आपका इंपॉर्टेंट बच्चा। अब समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट। अभी मैं Yes, आपको sir. अभी मैं आपको Yes, sir. C2 में बताता हूँ। अब ये पार्ट देखो, अगर मैं क्या लेता बच्चों, अगर मैं आपका PBr3 लिया मैंने, और प्लस से लिया बच्चों मैंने आपका आयोडीन लिया, तो इस मिक्सचर क्या क्या बोलूंगा बच्चों, इस मिक्सचर को बोलूंगा मैं आपको C2, क्या बोलूंगा आपको मैं C2 कहूंगा, क्या कहूंगा आपको C2 कहूंगा, इसको मैं आपको C2 कहूंगा। ऐसा दो सेकंड को आप दिखेगा आपको अच्छे से। जैसे कि जरा पढ़ना इसको बच्चा, यहाँ से क्या था पढ़ो जरा बच्चा। Alcohols react with PX5 or PX3 to form haloalkane. PBr3 and PI3 are usually generated in C2, produced in the reaction mixture by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine respectively. ओके, बाय द आयोडीन एस्पेक्ट। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आपको खाली ये ध्यान देखना। देखो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लोरीन वाला पार्ट, जब हम क्या लेते हैं, जब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं, तो वहां पर आपका क्या बना बच्चों, वहां पे क्या बना आपका क्लोरोइथिन तो बना, उसका बाय प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, ये आपका POCl3 बना, और क्या बना आपका HCl बना बच्चा। अब देखो जब क्या लेते हो, जब हम PCl3 लेंगे या तो PBr3 लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बने बच्चों, तो यहाँ पे 3 मोल है, तो यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 मोल आएगा, और फर्क क्या बच्चों, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे PBr3 तो क्या लूंगा, क्या बनेगा यहाँ पे आपका Br बनेगा बच्चों, मतलब क्या आपका CH3 CH2 Br बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या आपका H3PO3 बनना चाहिए बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूँ,
ये जो बाय प्रोडक्ट है बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब समझ रहा है सब सारे बच्चे लोग को? Yes, सारे sir. बच्चे? यस सर। यस ओके। यस सर। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या, देखो बच्चों यहाँ पे हम खाली रिएजेंट्स की बात करें, यहाँ पे एक्चुअली बन क्या रहा है, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ बन क्या रहा है बच्चों, ये बन रहा है दैट इज आर OH लिया, और मेरा हमेशा क्या बन रहा है बच्चों, आर एक्स, क्या होगा, आर एक्स बन रहा है। एक्स क्या हो सकता है बच्चों, या तो Cl होगा या तो Br आएगा, यही हमने देखा ना बच्चों, या तो आयोडीन होगा। तो हम वही पार्ट पढ़ते, देखो RX तो आपका हमेशा बनेगा, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। समझ गया मेरी बात बच्चों? डन? यस सर। ओके, ये पार्ट हो गया। अब देखो अब ये पार्ट बच्चों, ये जो बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हो, या तो हम इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं बच्चों। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ CH3 CH2OH लिया मैंने, प्लस मैंने क्या ऐड किया बच्चों, मैंने ऐड किया मैंने SOCl2 ऐड कर दिया, और मैं क्या डाला बच्चों, मैंने सॉल्वेंट डाला आपका पिरिडिन। तो मेरा क्या बने बच्चों, मेरा यहाँ पे आपका RCl बनेगा, प्लस क्या बने बच्चों, मेरे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और क्या होगा, मेरा HCl गैस यहाँ पे रिलीज होगा। इस रिएक्शन में क्या बोलता है बच्चों, इसमें बोलता है आपका, क्या बोलता है मैं आपको, डार्जन, क्या बोलता है मैं, डार्जन रिएक्शन में बोलता है बच्चों। तो ये वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा बच्चों, ये जो रिएजेंट है, ये जो आपका जो रिएजेंट है बच्चों, ये रिएजेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो अखिल, निखिल बोलो। सर इसमें हम HCl सिर्फ क्लोरीन ही लेंगे कि ले सकते हैं और ब्रोमीन हाँ आयोडीन? नहीं, यहाँ पे ओनली क्लोरीन, यहाँ पे ओनली क्लोरीन लगेगी, यहाँ पे आपका ओके सर। ओनली क्लोरीन लगेगा। सारे बच्चों समझ में आ रहे बच्चों हम कैसे कर रहे हैं, सारे बच्चे डन ना? यस सर। ओके, और ये पार्ट हो सर गया। वो डार्चन हेलोजिनेशन निकालना एक बार। ठीक है बच्चों, तो आपको सर, 2 रीजन क्या मिनट देखना बच्चों, तो यहाँ पे रीजन को सब बच्चों, यहाँ पे आपका SOCl2 क्या बच्चों, ये आपका रीजेंट है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, थायोनिल क्लोराइड होता है, या तो सल्फोनिल क्लोराइड होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो कुछ सर नहीं, पायराइडीन क्या होगा यहाँ पे? पिरिडिन ये आपका सॉल्वेंट है, ये होता है, देखो ये होता है पिरिडिन। मैंने कराया था राइट, मैंने आपको कराया था ये पार्ट। अच्छा सर आगे। ये मैंने कराया, ये आपका पिरिडिन वाला पार्ट, ये आपका पिरिडिन, ये सॉल्वेंट है बच्चा। समझ गए सारे बच्चे? हो गया सर। अब देखो बच्चों, तो अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे 3 रिएक्शन पढ़ा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो आपका NCERT वाला पार्ट है, जो ये आपका NCERT वाला पार्ट है। अब देखो हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया, हमने ये दोनों पढ़ लिया, और हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया। देखो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चों, अगर आपको देखो, अगर आपको ये पूरा रीजन दिख रहा है, कौन सा, अगर आपको ये पूरा रीजन आ रहा है, अगर आपको ये पूरा रीजन दिखाई दे रहा है बच्चों, तो आपका हमेशा क्या बनेगा, आपका ऑलवेज आपका अल्कोहल में से आपका RCl मतलब क्या आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा बच्चों। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये रिएक्शन हमने पढ़ा नहीं है बच्चों, राइट, ये हमने पढ़ा नहीं है कि नहीं बच्चों, यस या नो? यस सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज किया बच्चों, यहाँ पे आपका अल्कोहल यूज किया है, यहाँ पे आपका NaBr यूज किया है, और यहाँ पे आपका H2SO यूज किया बच्चों। अब देखो ये रिएक्शन कैसा बना हुआ, ऐसा बना हुआ, देखो ये कैसा होगा, ये होगा आपका Na+Br- होगा बच्चों, यस या नो? होगा। ये आपका H2SO4 है, ये कैसा होगा, ऐसा बना होगा, देखो ऐसा बना होगा 2H+ SO4 2- होगा बच्चा, हाँ या ना? ऐसे होगा ना? यस सर। या तो ऐसे भी हो सकता है बच्चा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है H+H SO4- ऐसे भी हो सकता है बच्चों, हाँ या ना? हो सकता है ना? अब देखो, हाँ जी सर। अब देखो ये कैसा बच्चों, ये सब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब क्या हो रहा है बच्चों, सिंपल से आते, बियर कहाँ है बच्चों, बियर का यहाँ पे आ रहा है, तो क्या बना बच्चों, RBr बन गया, यहाँ पे आपका RBr बन गया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, HSO4- बन रहा था, और क्या बना, Na+ था, तो क्या हुआ, ये भाई साहब इससे कंबाइन हो गया, क्या बना, NaHSO4 बन गया, हाँ या ना बच्चों, यस या नो? यस सर। यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे H+ था, और यहाँ से आपका OH- निकला, क्या बन गया, वाटर बन गया बच्चों।
है ना। तो कहने के बाद मतलब क्या बच्चों, आपको यहाँ पे बेसिक समझना ये है बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और क्या बन रहा है आपका, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है। इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों। समझिए मेरी बात, सारी बात। अब देखो, अब मान के चलो आपको एग्जाम, यस सर। मान के चलो आपको एग्जाम ऐसा कुछ रिएक्शन दे दिया, मान के चलो एग्जाम ऐसा कुछ दे दिया, ये सब दे दिया, मान के ऐसा कुछ दे दिया, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे लिख दो आपका OH, ये लिख दिया। और यहाँ पे आपका लिख दिया रेड रेड फॉस्फरस, और यहाँ पे लिख दिया आपका Cl2, लिख दिया Cl2। आपको बोलेंगे इससे प्रोडक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा बच्चों। यहाँ पे क्या है, Cl2 है, तो क्या बनेगा आपका, ये आपका बाहर निकलेगा और आपका Cl बाहर आ जाएगा, बनेगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH2 C CH3H, और यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे Cl आ गया। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो कहने के बाद क्या बच्चों, ये जो आपको रिएजेंट्स है, मैं क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपको जो रिएजेंट्स है, ये रिएजेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपका अल्कोहल से RX बना रहा हूं, तो मेरा कौन सा रिएजेंट है और उन रिएजेंट नाम क्या है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अभी आपको एग्जाम में, मान के आपको एग्जाम ऐसे कुछ पूछ लिया, दैट इज ROH PCl3A प्लस B प्लस C। आपको ऑप्शन देंगे, व्हाट, आपको एग्जाम पूछेंगे व्हाट इज B, B क्या होगा, ऑप्शन A आ गया, ऑप्शन B आ गया, ऑप्शन C आ गया, ऑप्शन D आ गया। तो B पता होना चाहिए। क्या क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे PCl3 यूज किया, अगर मैं यहाँ पे PCl3 यूज करूँ तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, मेरे यहाँ पे H3PO4 बनेगा, H3PO3 बनेगा। तो आपका ऑप्शन कैसा ऐसा आएगा बच्चों, H3PO4 H2PO4 H3PO3। तो ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा बच्चों। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी का गो थ्रू करना प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे PCl3 ले बना रहा हूँ या POCl3 बना, तो वहां पे क्या बनेगा। अब मान के चलो मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया PBr5 लिख दिया मैंने, सॉरी PCl3 लिख दिया मैंने, और मैंने बोला आपका आइडेंटिफाई BNC। तो BNC मेरा क्या होता है बच्चों, क्या होता है मेरे BNC, आप क्या बोलोगे, POCl3 प्लस HCl। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इतना बार सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस 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 सर। अब यस देखो, सर। अब देखो बच्चों, सारे बच्चे इसका ट्रिक देखो, अब इसका ट्रिक देखो कैसे बताऊंगा, समझो। अभी मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझ जाओ, बहुत मजा आएगा आप करने में। अब देखो, मान के चलो आपने ये पढ़ लिया, ROH ले लिया, और यहाँ पे आपका बन गया PCl5 बन गया। तो आपको पता क्या बच्चों, 5 Cl है यहाँ पे, कितना, यहाँ पे Cl5 है, राइट। तो क्या बनने वाला है, मेरा RCl तो बनने वाला है, तो मेरा कितना बचा बच्चों, मेरा यहाँ पे आपका 4 सेल बचा हुआ है। तो क्या हो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O भी है और H भी है, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा PO, एक Cl3 आ गया, मतलब 3 क्लोरीन आ गया, और क्या बनेगा बच्चों आपका HCl बनेगा। तो क्या होगा आपका, पांचों के 5 क्लोरीन भी आ गए, यहाँ पे आपका 1 क्लोरीन आ यस गया, सर, आ गया यहाँ पे सर। आपका 3 क्लोरीन, और यहाँ पे आपका 1 क्लोरीन, तो कितना हो गया आपका, पांचों के 5 यहाँ पे आ गए। तो आपको एग्जाम में ऐसा दिमाग लगाना है कि हाँ, मैं मुझे आपको, अगर मुझे ऑप्शन बी ऑप्शन सी पूछा गया तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा। सारे बच्चे समझ गए पार्ट, सारे बच्चे। यस अब देखो बच्चों, तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, हम देखो सबसे पहली बात, ये क्या था बच्चों, ये आपका क्या था, कौन सा रीजन बच्चों, लुकास रीजेंट है, ये आपका लुकास रीजेंट है, और ये कैसे बच्चों, ये आपका डार्जन, ये आपका डार्जन रिएक्शन है बच्चों। अब देखो, जब आप एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये पूरा पार्ट आपका बैठा से पूछा गया बच्चों, आपको उसका आंसर निकालना है। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ओके डन। सर हाँ अखिल हाँ बोलो। सर, ये जो रेड फॉस्फोरस है और हमारी जो सिंपल फॉस्फोरस, इसमें क्या डिफरेंस है? अब वो बाद में पूछना, भी मुझे पता नहीं, बाद में पूछना। स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर के बाद आता है,
एक आपका स्ट्रक्चर बहुत फर्क होता है, एक होता है रेड फॉस्फोरस, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, सॉरी येलो फॉस्फोरस भी होता है, तो वो उसका स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड करता है। तो बाद में जब हम आपका क्या पढ़े पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक ना अभी डन। और सर व्हाइट और रेड फॉस्फोरस तो उसमें सेम ही होगा कि कलर ही बस रेड होगा? अरे वो मैं आपको बताऊंगा बच्चा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, अभी अभी इस पे फोकस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस करते हैं, ठीक है। यस सर। अब देखो बच्चों ये जो पार्ट है बच्चा, अब देखो ये जो पार्ट है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आज का हमारा लास्ट, ये हमारा आपका पार्ट होगा बच्चा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, जैसे जरा पढ़ा इसको, जरा पढ़ो इसको जरा, क्या लिखा है। यस सर, कहाँ से? अच्छा, alkenes हाँ। react with halogen acids HCl, HBr, HI to give haloalkane. The mode of addition follows Markovnikov's rule. ओके, अभी क्या मुझे क्या कोई बता सकता है कि मार्कोनी का रूल क्या होता है बच्चा? तो मुझे किसी को पता है कि मार्कोनी का रूल क्या होता है बच्चा? अब देखो मैं ना आपको इसे शॉर्टकट भी बताऊंगा और मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा। देखो मार्कोनी का रूल क्या, इसका शॉर्टकट क्या है बच्चों? देखो आप क्या बोलोगे, द कार्बन, सारे बच्चे मस्ती ने प्लीज यहाँ पे प्रॉपरली फोकस करो, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका आईएमपी पार्ट है, ठीक है ना। देखो मार्कोनी रूल क्या कहता है बच्चों, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन will be the मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा बच्चों, विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बच्चों ये कैसा है बच्चों, ये आता आपका ये आता आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फॉलो करता है बच्चों। होता क्या बच्चों कार्बन स्टेबिलिटी, टर्सी सबसे स्टेबल होता है, फिर आपका प्राइमरी आएगा, और फिर आपका सॉरी सेकेंडरी आएगा, फिर आपका प्राइमरी आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो वापस बोलो बच्चों, ध्यान वापस बोलो, ध्यान समझना। मार्कोनी को क्या कहते हैं बच्चों, ये कहता है द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट बच्चों, हाँ या ना? ओके यस सर। तो ठीक, ये आपका बेस है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन क्या होता है बच्चों, टर्शियरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा बच्चों। अब देखो अभी मैं यहाँ पे जो एग्जांपल है बच्चों उससे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान के चलो ये क्या बच्चों, ये आपको प्रोपीन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका CH2 है, प्लस यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे मैंने आपका लिया Br के लिए, मैंने यहाँ पे HBr ले लिया, राइट बच्चों, यस या नो? इतना परसेंट में आ रहा है? यस सर। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पर एक बॉन्ड है। सर एक हेलो बच्चे को डाउट है, हाँ बोलो। सर निशु को डाउट है। हाँ निशु बोलो बच्चा, हाँ बोलो बच्चा बोलो, हाँ निशु जसवाल बोलो। आई गेस गलती से हो गया, फाइन कुछ। अब देखो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो अब देखो ओके यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, सारे बच्चे चैट बॉक्स में मस्ती ने फोकस करो यहाँ पर। अब देखो Yes, sir. ये क्या बच्चों, ये प्रोपीन है, ये आपका प्रोपीन है, राइट, प्रोपीन है मतलब कि डबल डबल बनेगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स से कुछ भी कमेंट मत करो, यहाँ पे फोकस करो, बोल रहा ना मैं, ओके। यस सर। अब देखो ध्यान समझने में क्या बोलो, ध्यान समझने में क्या बोलो। देखो अभी हाइड्रोजन Br से कौन इलेक्ट्रॉन बच्चों, ब्रोमीन है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, राइट, तो ऐसा होगा, ये आपका H+ आएगा और ये आपका Br- होगा, राइट बच्चों, इसमें कोई डाउट है? यस सर। नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो अब यहाँ पे देखो, अभी मैं इसकी बात करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसकी बात करता हूँ। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो अगर मैं डबल बॉन्ड ब्रेक होता, देखो मान के चलो मैंने डबल बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया, तो कैसा बने, ऐसा बनेगा, देखो इसको हटाओ, ऐसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हाँ है ना बच्चों, यस या नो? यस सर। यस। अब देखो पहले पार्ट में मैंने इसको से ब्रेक किया, दूसरे पार्ट में ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा डबल पार्ट है। अब मैं ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूँ, ये ऐसा ब्रेक हो तो कैसा बनेगा, ऐसा होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? पॉजिटिव। यस Yes, सर। अब देखो ये Br है, अब Br कहाँ पे जाएगा, तो Br यहाँ पे भी जा सकता है और Br यहाँ पे भी जा सकता है,
हाँ या ना बच्चों, यस या नो? Yes. अब देखो, अब आपका इनमें से अब देखो, अगर आपका बियर यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो अगर मैं बियर, अब आपका बियर यहाँ पे गया तो कैसे बने, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH Br, और यहाँ पे आपका CH2। अब देखो यहाँ पे CH2 माइनस था, तो मैं से बच्चों माइनस H प्लस को ले तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा। हाँ या ना बच्चों? देखो क्या था बच्चों, CH2 माइनस था, अब क्या होगा, ये H प्लस को ये ले लेगा बच्चों, तो क्या होगा, ऐसे बन जाएगा ना, दैट इज CH3, ठीक है ना। एक ये बना, एक आपका ये बना बच्चों। अब दूसरा ऐसा ही हो सकता है बच्चों, देखो ये पार्ट ऐसा, देखो ये माइनस है, अब देखो ये आपका माइनस है प्लस पॉजिटिव, तो ऐसा हो सकता है बच्चों, ये Br यहाँ पे आ जाए और ये H यहाँ पे आ जाए, तो ये कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, कैसे बनेगा, दैट इज CH3 और CS2 CH2 Br, ऐसा बनेगा बच्चों। हाँ या ना? yes यस सर। यस सर। है ना, मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, ओके बता दिया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा बने बच्चों, तो मैं क्या बोलूँ बच्चों, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका मेजर बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा बच्चों, ये आपका माइनर बनेगा, ये आपका माइनर बनेगा बच्चों। अब देखो ऐसा क्यों बोला बच्चों, मैंने क्या बोलता बच्चों, मैंने क्या बोलता, यार देखो क्या बोलता, मार्केट में क्या कहता है, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द बोलो Major द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, कैसे ना बच्चों। अब देखो, अब मुझे यहाँ बताओ, अब मुझे यहाँ बताओ, ये जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, तो ये जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन बच्चों, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, राइट। तो आपका जो Br होगा, आपका जो हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा बच्चों। सच पड़ा बच्चों ये पार्ट? यस सर। यस सर। अब देखो, अब तो सिंपल सी बात है, अब ये इंपोर्ट क्यों होगा, तो अब देखो, अगर मैं बॉन्ड ऐसा ब्रेक करता हूँ, ऐसा होगा, देखो ये नेगेटिव बनेगा और ये क्या बनेगा, ये आपका पॉजिटिव बनेगा बच्चों। हाँ या ना बच्चों, यस या नो? Yes. बनेगा। सर देखो अब ये जो, अब देखो ये जो पॉजिटिव बना, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या होगा बच्चों, ये कैसा होगा, ये होगा आपका सेकेंडरी, ये क्या होगा, ये सेकेंडरी, ये क्या होगा, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटन होगा। सेकंड हाँ या ना बच्चों? बिकॉज यहाँ पे yes सर। जहाँ पे कार्बन वहां खाली एक ही एच है, वहां पे खाली एक ही एच है। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव और यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव, तो ये कैसे बच्चों, ये सॉरी, ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये कार्बन है और ये पॉजिटिव है, और कैसे बच्चा यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या बने बच्चों, ये बने आपका प्राइमरी कार्बन। अब देखो जो, अब सिंपल सी बात है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, वो इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं क्या बोलता बच्चों, आप क्या बोलोगे, द मोर स्टेबल कार्बोकटायन क्या होगा, वो क्या होगा, वो उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। अब ये पार्ट समझिए बच्चों। अब देखो, अभी आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल दिख रहा है बच्चों, सारे यस बच्चे, सर। ये दिख रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये आपका माइनर क्यों बना और ये आपका मेजर क्यों बना, राइट बच्चा। अब देखो अगेन बोलो बच्चों, मार्कोनी का रूल क्या कहता है बच्चों, मार्कोनी का रूल ये कहता है, जो कार्बन के पास क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वो क्या होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और देखो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है बच्चों, ये खाली आपका एप्लीकेबल है आपका डबल बॉन्ड के केस में, आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले में नहीं आएगा, ये खाली आपका डबल बॉन्ड वाले पास में केस आएगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, डन सारे बच्चे। यस अब देखो अब देखो, अब मान के चलो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अब देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, देखो ऐसा देते हैं, दैट इज ये आगे पूछेंगे आपको, CH3 1 2 3 4 5, ये आ गया, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, ओके यहाँ पे मान के चलो
ये नहीं बने, ये आपका नहीं बन पाएगा, राइट। दूसरा कुछ ले सकते हैं। क्वेश्चंस था बच्चा, लेकिन मैं क्वेश्चन अभी लेके नहीं आया। मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सी एच दिया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये पार्ट देखो, अब सही है, अब सही है। Yes, sir. अब Yes, ऐसा होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। अब आपको क्या देंगे, आपको ऐसे देंगे, क्या देंगे आपको, या तो HBr दे देंगे, या तो HCl दे देंगे, या तो HI दे देंगे। तो अब ध्यान रहे बच्चों, अगर आपका डबल बॉन्ड है और आपका HBr है या HCl है या HI है, अब मुझे बताओ इसका मेजर और माइनर कैसा होगा बच्चों। अब देखो, मान के चलो आप बोलो मैं मान के चलो ये लेता HCl लेता हूँ। चलिए मैंने HCl लिया बच्चों, ये मैंने HCl लिया, तो इसका मेजर पॉइंट कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, दैट इज ऐसा बनाना, दैट इज CH3। अब देखो क्या करना, कुछ सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते, देखो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करो, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका आएगा नेगेटिव, ये आएगा आपका पॉजिटिव। तो आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों, देखो जिस कार्बन पे क्या आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, आपको उसको वहां पे पॉजिटिव बनाना है, ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये कैसे होगा बच्चों, ये बना आपका नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये आपका बनेगा नेगेटिव, ये आपका यहाँ पे अटैक होगा, ये आपका यहाँ पे अटैक होगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH2 CH Cl, और यहाँ पे आपका आ गया HCl CH3। तो क्या बना, ये कैसा होगा, ये होगा आपका मेजर। Major. माइनर क्या होगा बच्चों, माइनर ऐसा हो जाएगा, ये पार्ट है ना। अब देखो तो ये कैसा, ये ऐसा बनेगा, ये आपका ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH2 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 Cl, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए आपका माइनर, ये आपका हो गया माइनर। Minor. इतना पार्ट समझ गए बच्चों, ये पार्ट सारे बच्चे डन। Yes, sir. ओके अब देखो सारे बच्चे, देखो अगेन बोला, सारे बच्चे ये पार्ट देखो बच्चों, क्या आपको मेजर और माइनर समझ में आया बच्चों। देखो ये पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको एग्जाम पता होना चाहिए, राइट बच्चा, समझ गए। यस सर। Yes, sir. ओके तो बस बच्चा, आज हम खाली इतने पार्ट था, बाकी वाला पार्ट हम उसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। और एक बच्चों ये पार्ट देखो, मुझे आपको कुछ बताना था, ये पार्ट देखो। अब देखो ये जो पार्ट है, ये जो आपका IUPAC नेम बच्चों, ये भी आपको बताऊंगा मैं आपको, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट IUPAC नेम बच्चों, बिकॉज ये आपका एग्जाम पूछ सकते हैं। अब देखो जैसे मान के चलो ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है। अभी आपको क्या बताना है इसका, आपको इसका IUPAC नेम बताना, कैसे करना, देखो आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे ऐसे बनाओगे, दैट इज सी क्या, यहाँ पे H है, यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे कितना फ्लोरीन है बच्चों, 2 फ्लोरीन है, ऊपर एक फ्लोरीन आएगा, नीचे एक फ्लोरीन आएगा, फिर क्या बच्चों, दूसरा कार्बन भी आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया बच्चों। अब क्या बच्चों, इस कार्बन पे एक Br है, HCl है, तो क्या आएगा बच्चों, ऐसे आएगा, एक Br है, एक Cl है, एक आपका F है। अब आपको मुझे इसका IUPAC नेम बताना है, कैसे होगा बच्चों, ऐसा होगा, ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन। अब पहले कार्बन में क्या बच्चों, क्या बच्चों, ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है, हाँ है ना बच्चों, यस या नो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये ऐसा होगा बच्चों, तो कैसा होगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब देखो फ्लोरीन कहाँ पे बच्चों, फ्लोरीन यहाँ पे भी है, फ्लोरीन यहाँ पे भी है, फ्लोरीन यहाँ पे भी है, तो इसका नाम कैसा है बच्चों, ऐसा होगा 1 ब्रोमो फ्लोरो 1। अब 1 पे भी फ्लोरीन है, अब क्या आएगा बच्चों, 2,2, मतलब क्या, सेकंड कार्बन का 2 कार्बन 2 फ्लोरीन, तो कैसा आएगा 1,2,2 ट्राई, क्या आएगा, ट्राईफ्लोरो इथेन, इसका नाम है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 कार्बन है। तो ये आपका IUPAC है। तो ये वाला पार्ट भी मैं आपको कराऊंगा बच्चों, डोंट वरी, आपको सब कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पार्ट होगा, ये आपका IMP वाला पार्ट है, ये मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए टाइम नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ। अब देखो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने ये पढ़ा, ये आपके बच्चों, ये आपके वेरियस एग्जांपल्स, क्या हम बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपको जो 6 रिएक्शन बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। पहला वाला आपका नेम रिएक्शन है, दूसरा वाला भी आपका, ये लास्ट वाला आपका नेम रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों, डन सारे बच्चे। Yes, sir. ओके ये पार्ट है।
तो ये पूरा रीजन आपको याद करना बच्चों, ये आपका अगेन बोल रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। ये अगेन बोलूंगा, इससे बोलो अभी हमने चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट कर दिया है, इससे बोलो बच्चों प्रॉपरली समझ समझ से पढ़ा करो। अगर कुछ डाउट प्लीज पूछो, बिना पूछे आगे मत बढ़ना। अगेन बोल रहा बच्चों, आपका नुकसान होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप प्लीज बता देना। ओके बच्चा समझ गया, ये पढ़ गए। अब देखो Yes, sir. दूसरा हमने ये नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया और मैंने इसके बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना, ये पार्ट के बारे में। देन आपका ऑप्शन बी सी पढ़ाई किया, ये डेजर्ट और ये आपका अल्कोहल वाला पार्ट। तो हमने इतना पार्ट प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, ये पार्ट आपका आईएमपी कौन सा, ये पार्ट दैट इज अल्केन रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, या तो HCl होगा या तो ये पार्ट। समझ गए बच्चों, डन सारे बच्चे। यस सर, यस सर। Yes, sir. अब देखो वापस बता बच्चों, ध्यान समझना। अगर आपको मान के चलो आपको एग्जाम ऐसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आपको एग्जाम क्वेश्चन है, आपको बोलेंगे इसका मैकेनिज्म बताओ। काफी सिंपल, देखो क्या करना, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इन दो डबल बॉन्ड करना, बॉन्ड ब्रेक करना। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या है बच्चों, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका H और X है, तो कैसा होगा बच्चों, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ऐसा हो तो क्या बनेगा, ये आएगा नेगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव। Positive. अब क्या होगा बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा और क्या होगा आपका, जो आपका पॉजिटिव वो आपका नेगेटिव पास जाएगा। Negative. तो ऐसे आपको आंसर बताना है। और मैंने क्या बोला बच्चों, मार्कोनी का रूल क्या कहता है बच्चों, ये कहता है द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो अगेन बोल रहा बच्चों, ये आपका रिएक्शन है बच्चों, ये आपका अल्कीन है। अब ये जो अल्कीन है, देखो ये आपका हो गया पहला कार्बन, ये हो गया आपका सेकंड कार्बन, ये हो गया आपका थर्ड कार्बन। दूसरे कार्बन कितना हाइड्रोजन बच्चों, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और ये पहला में आपका 2 हाइड्रोजन है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ये आपका बनेगा माइनस, ये बनेगा आपका प्लस। तो बॉन्ड कैसे होगा बच्चों, बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव आएगा, इसको आएगा पॉजिटिव आएगा बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा आपका ये नेगेटिव के पास। तो आपको करना क्या बच्चों, अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव करना भी आ गया तो मैं बोल रहा हूँ आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे, आपको डिफिकल्ट नहीं लगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए बच्चों, डन सारे बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. यस और मैंने आपको क्या बोला, और मैंने क्या बोला बच्चों, आपको बोला, मैंने आपको ये बोला जो आपके कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी। और आपका HCl, HBr और HCl में कौन सा ज्यादा रेटी होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा, बिकॉज ऑफ साइज। साइज बड़ा है, यस जल्दी अलग हो जाएगा और जल्दी आपका अटैक कर लेगा। समझिए सारे बच्चे ये पार्ट, डन। Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई गेस आपको क्लास में आज बहुत मजा आया होगा। देखो हमने कम पढ़ाई किया पर सर बहुत ज्यादा। देखो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कम पढ़ाई किया, देखो वापस बोल रहा हूँ, आप सारा पार्ट प्रॉपर रिवाइज करना। अगेन बोल रहा हूँ, जितना भी नेम रिएक्शन है और उसको जो रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, डन। ओके Yes, बच्चों, sir. अब मैं आपको मिलूंगा, ठीक है ना, बाद में। एंड यस मैं भी आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप सबको प्रॉपर्ली मजा आया होगा क्लास में। Yes, sir.